निषाद पार्टी कार्यालय पर मत्स्य विभाग कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के साथ मनाया महर्षि कश्यप की जयंती। इस जयंती पर महर्षि कश्यप के छायाचित्र पर डॉक्टर संजय निषाद ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर की आरती। महर्षि कश्यप की जयंती पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद राज से संबंधित महर्षि कश्यप है, विमांडक ऋषि कश्यप ऋषि, फिर श्रृंगी ऋषि है और कश्यप ऋषि को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। और सृष्टि का जो रचयिता हो, जिस तरीके से मानव की सभ्यता विकसित की जाए, मानव हो, मानव के जो अधिकार हैं वो प्राप्त करें, वो अपने अधिकार लेने की दिशा में काम करें, अपने जीवन को अधिकार के लेने में अधिकार प्राप्त करके समर्पित हो जाएं और उसी दिशा में काम करें और मार्गदर्शक के साथ रहें। तो ये जयंती महर्षि कश्यप की जयंती पूरे प्रदेश में हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निषाद राज जयंती के बाद, क्योंकि पंचमी के दिन निषाद राज का जन्म हुआ था और पंचमी के दिन नवमी के भगवान राम का जन्म हुआ था और उनसे जो है 4 दिन बड़े भाई थे निषाद राज के, लेकिन उनके जो वंशावली में कश्यप ऋषि आते हैं तो कश्यप ऋषि की महर्षि कश्यप की जयंती बहुत ऐसे धीवर हैं, धी मतलब बुद्धिवर मतलब राजकुमार हैं, ऐसे बुद्धिमान राजकुमार का नाम वो कश्यप लिखते हैं धीवर लोग, तुरैया कश्यप लिखते हैं। धी मतलब बुद्धि पढ़ना बंद करा दिया अंग्रेजों मुगलों ने, तो बुद्धि मर गई तो धीवर से धीमर हो गए, जब अब बेचारे मछली मारने लगे तो झीमर हो गए, तो ऐसी पहचान हो गई। तो जयंती के अवसर पर हम लोग सबको बताते हैं कि जो अधिकार क्या है। ये 5 तारीख का जो लफड़ा जो चल रहा था उसमें 5 तारीख को जगजीवन राम की जयंती थी और जगजीवन राम अनुसूचित जाति के बड़े नेता थे, उप प्रधानमंत्री थे। निषाद 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसे नेता थे कि निषाद जो है उस अनुसूचित जाति के नेता जगजीवन राम की जयंती में जाकर संविधान में मिले हुए अनुसूचित जाति के बारे में जानते थे और दिल्ली में और तमाम राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में उत्तर प्रदेश मझवार के नाम से जाकर अनुसूचित जाति के लाभ को जानते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार फ्री में है और आगे बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। और सरकार से अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950, ये आपकी सुरक्षा बहन बेटी जमीन के, इस अधिनियम के बारे में जो जानते थे, लेकिन कुछ लोगों ने रास नहीं आया, उस दिन निषाद राज की जयंती घोषित कर दी कि न तो जगजीवन राम की उस जयंती में जाएंगे न अनुसूचित बारे में जानेंगे। तो ये सपा का चरित्र था कि ये निषाद न जाने कि अनुसूचित क्या होता है, फिर शामिल करने में इनको 30 साल खा गए, इनकी नौकरियों को खा गए। ये सपा के द्वारा प्रायोजित 5 तारीख को ये जयंती मनाने का जो चलता, लेकिन उसको पंचमी के दिन हम लोगों ने मनाकर उसे ऐतिहासिक कर दिया और लोग अब पंचमी मना रहे हैं। आज कश्यप ऋषि की जयंती पहले से मनाते आ रहे हैं, इनको भी मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि जिस दिन कश्यप ऋषि का पौराणिक कथाओं में जिस दिन भाई चूँकि तिथि में तो पैदा नहीं हुए थे कश्यप ऋषि, लेकिन अभी इस बार मनाया जा रहा है, लेकिन अभी रिसर्च में जाएगा, हम लिखेंगे जो पुरातत्व तमाम ऐसे तमाम रिसर्च सेंटर हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें लिखूंगा कि कश्यप ऋषि का जो असली जन्मोत्सव दिवस में बताया जाए आज। लेकिन इसके बहाने आज के दिन हमारी पार्टी के और सभी समाज के लोग जानेंगे कि संविधान में क्या अधिकार है मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिरला, खरोट, कोली 7 नामों से। और अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अगर दलित समुदाय इकट्ठा होकर अनुसूचित जाति का लाभ ले सकता है तो निषाद राज जयंती और कश्यप जयंती के अवसर पर हमारे समुदाय के लोग आएंगे, आज जानेंगे कि क्या कश्यप सृष्टि के रचयिता ने हमें भी क्या क्या अधिकार दिया है। झोपड़ी में रहने के लिए थोड़ी अधिकार दिया है कि हम गरीबी, लाचारी, बेकारी, इस तरीके से मजदूरी रहे, हम बर्बाद होते रहें, ये नहीं है। संविधान में अधिकार दिया है, अधिकार लेने की दिशा में जाएंगे। तो आज जयंती यहाँ कार्यालय में मनाई जा रही है, पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है और मिठाइयाँ, खुशियाँ बांटेंगे। और हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है ना, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फॉरवर्ड पॉइंट। इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन इतिहास के बहाने हम लोग अपने समाज को कि आप गौरवशाली इतिहास रहा, आप हीन भावना मत रहो, छोटी जाति के रूप मत देखे जाओ। केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, आपको जो कहेगा वो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। संविधान में लिखा मझवार नाम से अपने बच्चों को, इसकी लड़ाई चल रही है। आपकी लड़ाई रही है निषादों की कि जिससे अनुसूचित जाति की सूची में से राज्यपाल ने हमें निकाल दिया, अब वो लागू हो उसके लिए। तो ये इकट्ठा करके लोगों को एक करने का और उन्हें सम्मान
सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक अधिकार अपने रचयिता को याद करने का